बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है। तो आज का आर्टिकल है पहला, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पार्टिकल को क्षैतिज से थीटा एंगल पर ऐसे प्रक्षेपित करें, प्रोजेक्ट करें, तो हवा में जितने देर तक रहता है, अपने पथ पर जितने देर तक गति करता है, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, या उसको कहते हैं उड्डयन काल। देखिए इसे, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या होता है, पिंड को प्रक्षेपित करने, प्रक्षेपित का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना, तथा उसके पृथ्वी पर वापस लौट आने के बीच लगे समय को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। ऐसे देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो ये चलता है, ऐसे है, इस तरह से आया। ये हमारा पैराबोला। अब ये ओरिजिन से जो यहाँ से इसको छोड़ा गया, तो एयर में यानी हवा में जितने देर तक रहा, इस टाइम को बोलते हैं उड्डयन काल। तो उड्डयन काल तो आपको बताया गया है, जब यू वेग से करते हैं, इसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग इधर का होता है यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होता है यू साइन थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये जब यहाँ से चलता है तो मैक्सिमम पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर पहुँचता है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है यू साइन थीटा, और यहाँ का ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग यहाँ पर लिखें यू वाई, प्रारंभिक वेग को यू लिखते हैं यू वाई, तो यहाँ कहेंगे यू साइन थीटा। अगर यहाँ का ऊर्ध्वाधर वेग लिखें वी वाई, अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग, तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। घटते 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 उच्चतम बिंदु पर आकर के शून्य होता है। जितना देर पिंड को ओरिजिन से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगता है, उतना ही टाइम उच्चतम बिंदु से धरातल पर पहुंचने में लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ओ से बिंदु पी पर जाने में लगा समय निकाल लें और उसका डबल कर देंगे, तो ओ से ओ डैश तक आने में लगा समय निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे, पिंड का प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई बराबर, वाई का मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, यू बराबर प्रारंभिक वेग, यह होता है यू साइन थीटा। और लिख दे रहे हैं पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग, अंतिम वेग को भी लिखते हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं वी वाई इक्वल टू जीरो, वी वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे 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 ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ पर क्या होती है, शून्य हो जाती है उच्चतम बिंदु पर। तो यहाँ पर अगर अब ऊपर जाता है तो पिंड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर रहता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। तो गति का समीकरण यहाँ जानते हैं आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो भी अंतिम इसको लिखेंगे ऐसे, वी वाई इक्वल टू यू आई माइनस जी टी। अब माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे है, ये बताया भी गया है। तो वी वाई के जगह पर हमने लिख दिया जीरो, यू वाई के जगह पर लिख दिया यू साइन थीटा माइनस जी टी। यह हो जाएगा जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, या स्मॉल टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। यह टाइम कहाँ है, ओ से पी तक जाने में लगा समय है। यहाँ पर लिख सकते हैं, पिंड को ओ से
P तक जाने में लगा समय स्मॉल t बराबर u साइन थीटा बाई जी। फिर लिखेंगे परंतु पिंड को P से O डैश तक आने में लगा समय OP के बराबर होगा या होता है, दोनों बातें कही है। तो जितना टाइम लगा यहाँ तक जाने में उतना ही टाइम लगा यहाँ तक आने में। अतः पिंड का उड्डयन काल, यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः पिंड का उड्डयन काल कैपिटल T इक्वल टू 2 स्मॉल t या कैपिटल T इक्वल टू 2 u साइन थीटा अपान जी, इसे कहते हैं पिंड का उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। एक दूसरी विधि भी है, उसको भी देख लीजिए। उड्डयन काल T में पिंड का प्रक्षेप बिंदु से ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 होगा, क्योंकि T समय बाद पिंड पुनः O से जाने वाले क्षैतिज समतल पर बिंदु O डैश पर टकराएगा। इसका मतलब यह है कि T टाइम में जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है O से O डैश तक, तो जितना यह हाइट जाता है उतना ही हाइट लौट करके आता है। तो विस्थापन अगर ऊपर जाने वाला पॉजिटिव है, आने वाला निगेटिव है, तो दोनों मिलकर के विस्थापन क्या होगा, इसका 0 होगा। वही लिखा गया है, इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 होगा। अतः बिंदु O पर ऊर्ध्व घटक u साइन थीटा, अतः बिंदु O पर ऊर्ध्व घटक u साइन थीटा है। तो फार्मूला होता है h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो O से O डैश तक जाने में पूरा उसका विस्थापन क्या है, 0 है। आयु प्रारंभिक वेग है तो लिखेंगे u साइन थीटा, और टाइम कितना लगता है t माइनस हाफ GT स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, उसको इधर लाएं, हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। एक t से एक t कैंसिल, तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2u साइन थीटा बाई जी। ये कहलाता है पिंड का उड्डयन काल। द्वारा प्राप्त ऊंचाई हाइट अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल क्या होता है, समझ लीजिए। प्रक्षेप के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है उसे प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। इसे कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। ये हमारा क्षैतिज है, यहाँ से यह x एक्सेस, ये y एक्सेस, यहाँ से u वेग से इसको प्रोजेक्ट किया गया, ऐसे गया और गिर गया। ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलते हैं, प्रक्षेप पथ का उच्चतम बिंदु जहाँ पे हो वहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये कहलाएगा हमारा प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाता है। इसको लिखते हैं कैपिटल H से। ओरिजिन से छोड़ा गया है और u वेग से थीटा एंगल पर, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है u कास थीटा और इसमें होती है u साइन थीटा। तो ये ऊपर ले जाने वाला जो हाइट, इतना हाइट ले जाने वाला जो वेग है वह है u साइन थीटा। ये ऊर्ध्वाधर घटक है। ऊर्ध्वाधर घटक इसको खींच करके यहाँ से यहाँ लाता है। यहाँ से यहाँ तक लाने वाला जो घटक है इस डायरेक्शन में, यह है u कास थीटा, और ऊपर ले जाने वाला घटक है u साइन थीटा। और उच्चतम बिंदु पर जब आता है यहाँ पर, तो अभी बताए हैं Vy इक्वल टू 0 हो जाता है, और यहाँ पर Uy इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होती है u साइन थीटा। u साइन थीटा घटते 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 जब यहाँ पे आती है तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पिंड का प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर
वेग यू आई बराबर यू साइन थीटा। पिंड का अंतिम या उच्चतम बिंदु पर लिख सकते हैं, अंतिम या उच्चतम बिंदु पर, अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग भी वाई बराबर 0। तो गति का समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो अंतिम वेग को यहाँ लिखेंगे vy, प्रारंभिक वेग को लिखेंगे uy और माइनस 2g और h को लिखेंगे कैपिटल H। अंतिम वेग इसका 0 है और प्रारंभिक वेग है u साइन थीटा, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 2gh। तो 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। इसे बोलते हैं प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई। प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब आता है कभी कभी कि हाईएस्ट पॉइंट या अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। तो एच मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा का, साइन थीटा का मान क्या हो, मैक्सिमम हो, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो प्लस कब होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसको ऊर्ध्वाधर अगर ऐसे प्रक्षेपित किया जाए, ऐसे ऊर्ध्वाधर, तो अधिकतम पॉइंट पर जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं इसको, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो पिंड अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। अतः प्रक्षेप्य पिंड की अधिकतम ऊंचाई, लिखेंगे इसको एच मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपान 2g। यहाँ लिख सकते हैं नोट, यही कारण है कि ऊंची कूद, हाई जंप में खिलाड़ी अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालता। ऊंची कूद जो होती है, हाई जंप, इसको बोलते हैं हाई जंप में खिलाड़ी अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर उछालता है। ऊपर की ओर उछालने का मतलब हुआ 90 डिग्री पे उछालेगा तो अधिकतम हाइट तक जाएगा, और अधिकतम हाइट बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपान 2g। या इसको बोलते हैं क्षैतिज परास। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, देखिए, प्रक्षेप्य अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे क्षैतिज परास या प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक जो है प्रोजेक्ट पिंड है, यू वेग से प्रोजेक्ट किया गया थीटा कोण पर, यह अपने ऐसे जो है पथ पर चला, ऐसे ओ है और ये ओ डैश है। क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं इसका क्षैतिज परास। इस यू को जब दो घटक में तोड़ते हैं तो इस डायरेक्शन में आता है यू कास थीटा और इस डायरेक्शन में आता है यू साइन थीटा। प्रक्षेप अपने उड्डयन काल में, उड्डयन काल का मतलब ओ से लेकर के ओ डैश तक आने में कण को जितना समय लगा उसे कहते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, ओ डैश क्षैतिज दूरी तय करता है, उसे कहते हैं क्षैतिज परास या प्रक्षेप का परास।
अब देखिए ओ से ओ डैश तक लाने में किसकी जिम्मेदारी है? यू कास थीटा की है। ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी यू साइन थीटा की है, और ओ से ओ डैश तक लाने के लिए यह जो है जिम्मेदारी किसकी है? यू कास थीटा की है। जब क्षैतिज दूरी तय करता है इस डायरेक्शन में, तो इस कण पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, इसलिए इसमें त्वरण जो होता है ए एक्स लिखते हैं इसको, 0 होता है। और अत्वरित गति होती है, तो अत्वरित गति के लिए जो हमारा फार्मूला है यह दूरी है, दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणे समय, जितना समय लगा इसको आने में। तो लिख सकते हैं पिंड ओ ओ ओ ओ ओ डैश दिशा में अत्वरित गति करता है। पिंड ओ डैश दिशा में कौन सी गति? अत्वरित गति। इसमें त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। अत्वरित गति करता है, इसलिए क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय, यानी कितना समय लगता है ओ से ओ डैश तक आने में, उड्डयन काल t, और ये क्षैतिज वेग, यानी सब मिलाकर के समझिए क्षैतिज परास मतलब दूरी है, दूरी बराबर वेग गुणे समय। तो दूरी को लिखा गया है क्षैतिज परास, इसको लिखते हैं कैपिटल आर से, और क्षैतिज वेग है यू कास थीटा, और टाइम होता है 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आगे आया ई आर बराबर u और u मिल करके हो जाएगा u स्क्वायर, और यह हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा बाई जी। आप पढ़े हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा, तो 2 साइन थीटा कास थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इसे बोलते हैं क्षैतिज परास या प्रक्षेप का परास। क्षैतिज परास के अधिकतम होने के लिए, यह अधिकतम हो इसके लिए साइन 2 थीटा का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आर के अधिकतम मान के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी होती है? अधिकतम +1, तो साइन 2 थीटा बराबर 1 होगा। तो लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पर, यहाँ पर 45 डिग्री पर किसी पिंड को अगर प्रक्षेपित किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो वह मैक्सिमम क्षैतिज दूरी तय करेगा। मैक्सिमम को नोट कर लीजिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए पिंड को धरातल से 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करना चाहिए। अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। इस साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, 45 रखेंगे, 45 इंटू 2 90, साइन 91 यानी यू स्क्वायर बाई जी। नोट में आप लिख सकते हैं लंबी कूद में खिलाड़ी को 45 अंश के कोण पर अपने
शरीर को उछालना चाहिए। चाहे गोला फेंक हो, यानी यह दूरी जेवलिंग भाला फेंक हो, गोला फेंक हो या लंबी कूद हो, हर एक कूद में आपको क्या करना चाहिए, क्षैतिज दूरी जो तय करनी है अधिकतम, तो उसके लिए आपको 45 अंश के कोण पर जो है उस पिंड को जो है प्रक्षेपित करना चाहिए।